प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें 45 क्वेश्चन आपके, हम बात करें इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल आपके और प्रशासनिक जो व्यवस्था है राजस्थान की, वहां से आने वाले हैं। डेफिनेटली दोस्तों हम बात करें एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, छपने वाले हैं। तो क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो आपको ज्वाइन जो है फटाफट आपको जरूर कर लेना है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को निकालना है अच्छे नंबरों के साथ। जी हाँ, हम बात करें तो आपके गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मरु राज्य, मरुकांतार, राजपुताना या दोस्तों आपका किष्किंधा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, मरुकांतार कहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है मेरे भाई? हम बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से। सबसे कम न्यूनतम सीमा तो दोस्तों हम बात करें पंजाब के साथ लगती है, कितनी किलोमीटर? 89 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक आपकी सीमा साझा करता है राजस्थान, करीबन हम बात करें 1600 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो आपका राजस्थान है आपके 5 राज्यों के साथ हम बात करें सीमा साझा करता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और एक आपके हम बात करें देश के साथ आपकी सीमा साझा करता है, कौन से देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। कितनी सीमा साझा करता है तो ध्यान रखिएगा, 1070 किलोमीटर। हम बात करें दोस्तों आपके 1070 किलोमीटर दोस्तों हम साझा करता है सीमा। उसके बाद हम बात करें जो आपकी बात करें जो 1070 किलोमीटर की जो लाइन है, रेखा है, हम बात करें पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। उसके बाद हम बात करें जो आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, हम बात करें राजस्थान, वहां पर दोस्तों राजस्थान के कितने जिले साझा करते हैं सीमा? तो ध्यान रखिएगा, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर, जो बाड़मेर, हम बात करें 5 जो जिले हैं ऐसे, वह दोस्तों यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। आपको ध्यान में जरूर रखना है। कितने जिले हैं? 5 जिले आते हैं इसके अंदर, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपके नए आंकड़ों के अनुसार आपका फलोदी जो है वह भी दोस्तों सीमा साझा करता है। यदि ऑप्शन में ना आए तो आपको 4 ही लगा कराना है मेरे भाई। हम बात करें फलोदी जो है नया आपका गठित जिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ बालूका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अरे अनुप्रस्थ जो बालूका टीले हैं वह कहां पर मिलते हैं? बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर। सही आंसर जो है आपका यहां पर हो जाएगा, बीकानेर और श्री गंगानगर के अंदर आपके अनुप्रस्थ बालूका टीले पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बेसिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? अरे गोडवार प्रदेश चंबल बेसिन, माही बेसिन या फिर दोस्तों बात करें लूनी बेसिन या सांबर बेसिन? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, लूनी बेसिन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? माही बेसिन में, शेखावाटी प्रदेश में, हाड़ौती पठार में या फिर दक्षिणी अरावली में? अरे मुकुंदरा की पहाड़ियां तो आपको पता है ना, मैंने बताया था ना, हाड़ौती पठार के अंदर स्थित है मेरे भाई। हम बात करें हाड़ौती पठार कहाँ पर है, हाड़ौती क्षेत्र कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा जो झालावाड़ का जो क्षेत्र है वह दोस्तों हाड़ौती पठार के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है, अरे शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, आपकी दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। जी हाँ, हम बात करें या सेम का सेम क्वेश्चन दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में देखने को मिला था। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? यहीं से आएंगे। जो आपकी शीतकालीन वर्षा है वह हम बात करें आपके राजस्थान के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के अंदर देखने को मिलती है, पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों देखने को मिलती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। इसी को दोस्तों बात करें माउट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जो फायदा है वह गेहूं की फसल, रबी की फसल को फायदा देखने को मिलता है
रबी के अंदर भी आपकी गेहूं होती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें जो आपकी पश्चिमी विक्षोभ से माउट होती है वह दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्तर पश्चिमी इलाके में होती है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और आपका शेखावाटी, चूरू, जुन्नू, सीकर, यह आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। अगला क्वेश्चन है गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? अरे फटाफट बताओ। हम बात करें आपकी आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर तो गागरोन किला बना हुआ है जो झालावाड़ के अंदर स्थित है, परंतु यहां पर बात की जा रही है कि गंभीरी और बेडस नदियों के संगम के ऊपर कौन सा किला बना हुआ है? जी हाँ, रणथंभौर, कुंभलगढ़, टोडगढ़ या फिर आपका चित्तौड़गढ़। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। कौन सा? अरे चित्तौड़गढ़ बना हुआ है, दुर्गों का सिरमौर बना हुआ है। हम बात करें चित्तौड़गढ़ जो हम बात करें 3 शाखे के लिए जो प्रसिद्ध है वह बना हुआ है मेरे भाई, ध्यान में आपको जरूर रखना है। दोस्तों ये आपकी जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? अरे आंतरिक अपवाह से संबंधित कौन सी नदी नहीं है, फटाफट बताओ। हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों आपकी साबी है, घग्गर है, काकनी है, परंतु सागी जो नदी है वह आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर नहीं आती मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है दोस्तों वहीं के दोस्तों जो जल है दोस्तों वही अपने आंतरिक मतलब कि वहीं पर रखती है, ना कि दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है, ना आपके अरब सागरीय रेखा के अंदर, हम बात करें अरब सागर के अंदर लेकर जाती है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपकी जो कांतली नदी है वह भी आंतरिक प्रवाह तंत्र की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी हम बात करें कांतली नदी है, और आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछे तो घग्गर है। जी हाँ, पूर्णतः राजस्थान में बहने की बात आए तो आपको कांतली लगाना है, और आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी बात करें तो घग्गर लगाना है। 2 क्वेश्चन आपके अलग अलग यहां पर बन जाते हैं, ध्यान में आपको जरूर से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? अरे उत्तर दिशा से प्रवेश कौन सी करती है? चंबल, माही, घग्गर, कांतली। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, सरस्वती नदी करती है। जी हां, ऑप्शन में तो सरस्वती है ही नहीं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आपके घग्गर की जगह सरस्वती देखने को मिल सकता है, क्योंकि घग्गर का प्राचीन नाम ही सरस्वती देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस घग्गर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे ही दोस्तों आपकी कालीबंगा सभ्यता, उसके बाद हम बात करें जो बटनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, वह दोनों के दोनों दोस्तों इसी के किनारे बने हुए हैं, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए नौ चौकी बांध कहां स्थित है? अरे नौ चौकी बांध कहां पर है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। सही आंसर जो है हम बात करें नौ चौकी जो बांध है वह आपका हम बात करें राजसमंद के अंदर है। कहां पर? राजसमंद में है, वेरी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? अरे खारवाल जनजाति की बात की जा रही है, लुणकरणसर, पचपदरा, डीडवाना या दोस्तों डेगाना। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई पचपदरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अरे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, कायलाना या फिर सिलीसेड। सही आंसर जो है आपका 12 नंबर का हो जाएगा मेरे भाई, जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? खारवाल जनजाति कौन सी झील में से हम बात करें नमक का उत्पादन करती है? ध्यान में रखिएगा कौन सी झील से? पचपदरा झील से करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 10 नंबर का भी मैं राइट आंसर आपको वापस बताता हूँ, जयसमंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आ चुका है, जगनिवास या लेक पैलेस किस झील पर स्थित है? अरे जगनिवास और लेक पैलेस जो है किस झील के ऊपर है? राजसमंद झील पर, फतेह सागर झील पर, पिछोला झील पर या दोस्तों फोय सागर झील पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 13 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा पिछोला झील पर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? अरे कत्था कहां से निकाला जाता है? फटाफट बताओ। कत्था खेजड़ी, खेर, नीम या सालर? सही आंसर जो है आपका 14 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, खेर से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आपकी बीड स्थानीय नाम है। अरे बीड किसे कहते हैं राजस्थान में? चारागाह का दोस्तों जो क्षेत्र है उसको कहते हैं, कंटीले वनों को कहते हैं, तिलन को कहते हैं या दोस्तों खादान को कहते हैं? ध्यान रखिएगा सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा चारागाह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अरे मरु विकास बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1967, 1968, 1969, 1966?
सही आंसर जो है 16 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? खरगोश को, पंचीरा को, आपका जागील को, या फिर आपका किलकिला को? सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 17 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा खरगोश को। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका गोडावण कहाँ पाई जाती है? अरे गोडावण कहाँ पर पाई जाती है? केलादेव राष्ट्रीय मृग उद्यान, आपका सज्जनगढ़ या रणथंभौर? गोडावण जो है ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है जो आपका बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर स्थित है वहां पर पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है गोडावण। गोडावण की प्रजनन स्थली जो है वह हम बात करें सेवन घास होती है। गोडावण अपने अंडे जो है हम बात करें कहां पर देता है? जमीन के ऊपर देता है, घास के ऊपर देता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। उसके बाद हम बात करें आपका राजस्थान का सबसे जो बड़ा उद्यान है वह आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हम राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो रणथंभौर लगा कर आना है जो आपका सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। तो आराम नहीं करना मेरे भाई, आराम हराम होता है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपके लिए दोस्तों जरूरी सूचना है, मैं आपको बताता हूँ जरूरी सूचना क्या है। हम बात करें आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज आ चुकी है। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको सोचना समझना नहीं है, क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली हम बात करें यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके लिए हम बात करें दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज जो है वह लॉन्च कर दी गई है। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी लॉन्च हो चुकी है। इसको आपको किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हो, क्या इसकी विशेषता होने वाली है? जी हाँ, 10 मॉडल पेपर इसके अंदर होने वाले हैं, वो भी आपके सभी के सभी मॉडल पेपर आपके व्याख्या सहित है। जी हाँ, आंसर तो है ही है, उसके बाद व्याख्या भी है। और पहला जो मॉडल पेपर है वो आपका बिल्कुल फ्री है डेमो के लिए। उस डेमो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप दोस्तों दिए हुए नंबरों के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फोन पर बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो, या फिर आपके दूसरे नंबर लिखिएगा 7733029088 के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो। प्रत्येक मॉडल पेपर में दोस्तों 120 क्वेश्चन है, हर टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के, हर आपके सब्जेक्ट के हर मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक नंबर मॉडल पेपर देखोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक प्रकार जो पहला मॉडल पेपर है उसको देखिएगा, उसके बाद ही दोस्तों आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं मात्र दोस्तों 99 रुपए के अंदर, मात्र 99 रुपए के अंदर मेरे भाई सभी के सभी मॉडल पेपर। 10 मॉडल पेपरों की दोस्तों प्राइस आपकी 99 रुपए है। आपको किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हो दोस्तों, दिए हुए नंबरों के ऊपर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है फोन पे के जरिए। उसके बाद हम बात करें स्क्रीनशॉट जो है वो आपको इसी नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हो, या जो दूसरे नंबर मैंने बताए हैं उसके ऊपर भी आप सेंड कर सकते हो। जी हाँ, मात्र 99 रुपए हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 9636 175 के ऊपर दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। कोई भी डाउट या कमेंट बात में आपको पूछना हो तो आप मैसेज कीजिएगा या फिर आप कॉल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। ताल छापे अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ। हम बात करें हरे कबूतरों के लिए, बाघ के लिए, काले हिरणों के लिए, दोस्तों मगरमच्छ के लिए? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अरे काले हिरणों के लिए है, कृष्ण मृगों के लिए है। ताल छापर अभयारण्य दोस्तों हम बात करें चूरू जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों हम बात करें चूरू जिला देखने को नहीं मिलता है ऑप्शन में, वहां पर आपका शेखावाटी देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, शेखावाटी के अंदर ही आता है मेरे भाई चूरू, तो शेखावाटी भी आपका सही आंसर मान लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? अरे राष्ट्रीय उद्यान जो है रणथंभौर को कब घोषित किया गया, फटाफट बताओ। 1960, 1970, 1980, 1990? सही आंसर हो जाएगा 1980 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फटाफट बताओ। चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव भेड़ने को माना जाता है? अरे चित्तल की मातृभूमि दर्रा, केलादेव, सीता माता, सरिस्का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 21 नंबर का बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। सीता माता को माना जाता है। चित्तल की मातृभूमि किसे माना जाता है? हम बात करें सीता माता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और यह भी आपको ध्यान में रखना है
हम बात करें दोस्तों आपकी सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता वन्य जीव आपका जो अभयारण्य है वो आपका बात करें चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, आपको ध्यान में ये भी रख लेना है। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है, अरे एकमात्र मतलब कि एक ही आपका पक्षी चिकित्सालय है राजस्थान के अंदर, वह कहां पर है, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजधानी मतलब कि जयपुर के अंदर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है, अरे वर्टिसोल्स मिट्टी जो है वह कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, अलवर, जयपुर और दौसा। सही आंसर जो है 23 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, झालावाड़, कोटा व बूंदी में पाई जाती है। वर्टिसोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। दोस्तों हम बात करें जो वर्टिसोल्स मिट्टी है वह आपके हाड़ौती पठार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है, अरे मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर है, बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। सही आंसर जो है 24 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बीकानेर के अंदर है। कहां पर दोस्तों, मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है आपकी बीकानेर के अंदर है। ऊन की प्रमुख मंडी है, उनकी जो आपकी प्रमुख मंडी है, सबसे बड़ी मंडी जो है वह आपकी आपकी बात करें दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है आपकी बीकानेर के अंदर है, यह भी आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। खजूर अनुसंधान जो केंद्र है वह कहां पर है, तो हम बात करें बीकानेर के अंदर है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, ध्यान में रखिएगा जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, अरे बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। बीकानेर के बारे में दोस्तों जो आपकी मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वह मैंने आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अरे मक्का जो है मक्का उसका सर्वाधिक उत्पादन किस भाग में होता है, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी भाग में या पूर्वी भाग में। सही आंसर जो है 25 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, अरे कथोड़ी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। कथोड़ी जो जनजाति है वह आपकी मुख्य रूप से उदयपुर में पाई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम आपका फेल्सपार उत्पादन करता है, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 27 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको नागौर। नागौर नहीं मेरे भाई, नागौर नहीं करता, ध्यान में रखिएगा, नागौर नहीं करता है, अजमेर करता है, आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है, अरे जावर की खान कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, यह भी ध्यान में रखना है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, चांदी, सीसा जस्ता, मैग्नीज या फिर यूरेनियम। सही आंसर जो है 28 नंबर का आपके यहाँ पर हो जाएगा शीशे जस्ते के लिए। दोस्तों हम बात करें आपकी जावर की खान जो उदयपुर में स्थित है वह प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना किसने की, शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में या ब्यावर में, कहां पर की थी, फटाफट बताओ। राइट आंसर जो है हम बात करें आपके यहाँ पर हो जाएगा ब्यावर के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की थी मैंने आपको बताया था, फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा कब की थी, आपको सन बतानी है, आपको एग्जैक्ट हम बात करें साल बतानी है, डेट बतानी है। महाराजा श्री उमेद सिंह मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जयपुर। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पाली के अंदर है। कहां पर है, पाली में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, अरे फटाफट बताओ कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई, 2019, 2017, 2015, 2018। सही आंसर जो है आपका 31 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2019 के अंदर। जी हाँ 2019 के अंदर स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। एक बार सोच के देखिएगा जरा, एक बार अपने मन के ऊपर लेकर देखिएगा जरा, यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो RAS जो आपका कलेक्टर होता है
है उससे रुतबा जो है आपका कम नहीं होगा मेरे भाई। जी हाँ, आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके आस पड़ोस के अंदर, आपके मित्र बंधुओं के अंदर दोस्तों हम बात करें, आपका रुतबा जो है आपका अलग ही नजर आएगा। और उस दिन रिजल्ट आएगा, हम बात करें बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो आप सोच के देखिएगा घर में कितनी खुशी होगी, आप कितने खुश होंगे। जी हाँ, उस मंजर को सोचते हुए आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि उस समय दोस्तों खुशी होगी वह दोस्तों हम बात करें कई दोस्तों आपको बयां नहीं कर सकते, आपके शब्दों के अंदर बयां नहीं की जा सकती। इतनी खुशी होती है ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना मेरे भाई। जी हाँ, तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से आप जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप ही की सिलेक्शन के लिए हम दोस्तों रात दिन एक कर रखा है, ओनली फॉर आपके सिलेक्शन के लिए, ओनली फॉर दोस्तों निःशुल्क आपकी हम कंटेंट दे रहे हैं, कुछ प्राइज के अंदर भी आपको कंटेंट दे रहे हैं। बिल्कुल हम बात करें बेसिक से बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ओनली फॉर आपकी पढ़ने की देरी है, आपको पढ़ते रहना है, 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, 100% की बात कर रहा हूं मेरे भाई आपको। हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई, मात्र हम बात करें आपके 95 दिन का जो समय है वह आपके पास शेष रहा है, क्योंकि 19 हम बात करें सितंबर जो है वह आपका नजदीक आता जा रहा है। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की? अभी अभी हमने बात की 2019 में बात करें तो घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? अरे आबानेरी आपकी जो हम बात करें उत्सव जो है कहां पर आयोजित किया जाता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या अलवर? ध्यान में रखिएगा आबानेरी कहां पर है? अरे आबानेरी तो दौसा के अंदर है ना, तो वहीं पर आयोजन किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें विश्व प्रसिद्ध जो आपकी चांद बावड़ी है वह कहां पर है? अरे आबानेरी दौसा के अंदर ही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा किया कब दिया था? अरे मैंने आपको कई बार बताया है उद्योग का दर्जा कब दिया था। डेफिनेटली दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। आपकी 100 हम बात करें दोस्तों 100 में से 100% दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाला है, आपकी शिफ्ट में छप सकता है। तो राइट आंसर मैंने आपको कई बार बताया है, राइट आंसर हो जाएगा 1989 के अंदर दोस्तों हम बात करें पर्यटन को राजस्थान सरकार ने उद्योग का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, मतलब कि दोस्तों रातानाडा जो आपका हवाई अड्डा है वह कहां पर स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में या उदयपुर में? रातानाडा जो हवाई अड्डा है वह तो हम बात करें आपके जोधपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? अरे फटाफट बताओ। हम बात करें ट्रैक गेज जो है कितनी है? 1435 मीटर, आप मिलीमीटर, या फिर हम बात करें आपका 1550, 1335 या फिर 1400 आपके 85। सही आंसर जो है 35 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा 1435 मिमी है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? अरे अभी अभी तो मैंने बताया था मेरे भाई, बीकानेर के बारे में ही तो बात कर रहे थे। बीकानेर को ही जाना जाता है, सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है बीकानेर के अंदर है, एशिया की सबसे बड़ी है, भारत की नहीं मेरे भाई, राजस्थान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चोकला नस्ल है, अरे चोकला नस्ल किसकी है? ऊंट, गोवंश या दोस्तों बकरी या भेड़ है? चोकला तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। हम बात करें भेड़ और बकरियों से दोस्तों आपका बीएसटीसी के अंदर भी क्वेश्चन आया था। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भेड़ की नस्ल है दोस्तों चोकला। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल है आपका तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बेलन, घग्गर, कोठारी या लूणी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लूणी नदी के किनारे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? अरे बनास संस्कृति किसे कहते हैं? विराट संस्कृति को, आहड़ संस्कृति को, दर्शदती संस्कृति को, या फिर आपकी हम बात करें रेण संस्कृति को? सही आंसर जो है 39 नंबर का वह क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। राइट आंसर जो है आपका हम बात करें 39 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपकी आहड़ संस्कृति को। ऑप्शन नंबर 2 आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए धूलकोट कहां स्थित है? अरे धूलकोट जो है वह तो आपका आहड़ के अंदर है। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के आपके प्रतिपादक थे। जी हां, राजपूत वैदिक आर्यों के संतान है, इस जो मत के प्रतिपादक थे वह कौन थे? कर्नल टोड, विलियम क्रूक, या फिर डॉक्टर BR भंडारकर, या फिर आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा?
सही आंसर जो है आपका 41 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ राज्य में आपका महकमा खास की स्थापना की थी। अरे मेवाड़ राज्य के अंदर आपकी महकमा खास की स्थापना किसने की? महाराणा अजीत सिंह हैं, महाराणा सज्जन सिंह हैं, महाराणा शंभू सिंह ने, या फिर महाराणा गंगा सिंह ने। फटाफट राइट आंसर जो है 42 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, महाराणा शंभू सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अरे गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह है, बप्पा रावल, राणा हमीर या छतर सिंह? 43 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बप्पा रावल थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल को कालभोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालभोज भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? अरे रानी जो पद्मिनी है वह कौन से शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह है, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप है? सही आंसर जो है 44 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा, राणा रतन सिंह है। जी हाँ, यह वही पद्मिनी है जो आपकी हम बात करें राजस्थान की दोस्तों हम बात करें जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर जो पहला शाखा हुआ था 1303 के अंदर, उसके अंदर दोस्तों जोहर जो है, जोहर का हम बात करें जोहर इन्होंने किया था। हम बात करें जोहर का नेतृत्व जो है वह इन्होंने किया था। और हम बात करें केसरिया किसने किया था? रतन सिंह ने किया था। और 1301 ईस्वी के अंदर आपका 1303 ईस्वी के अंदर हम बात करें चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा संपन्न होता है। जी हाँ, जहां पर जोहर और केसरिया दोनों होते हैं वह दोस्तों हम बात करें शाखा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है। हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल गुरु उपाधि धारण करता है। अरे हाल गुरु की जो उपाधि है वह कौन धारण करता है? मोकल, लाखा या चुंडा या कुंभा? हाल गुरु की जो उपाधि है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें राणा कुंभा के द्वारा धारण की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अरे जो गागरोन का युद्ध है वह हम बात करें मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? अरे महाराणा प्रताप ने ही दोस्तों चावंड को राजधानी बनाया। कब बनाया? 1576, 1582, 1585 या 1580? सही आंसर जो है हम बात करें 47 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 1585 ईस्वी के अंदर बनाया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा था। आप गद्दी के ऊपर कब बैठे थे? 1500 हम बात करें 72 ईस्वी के अंदर बैठे थे। उसके बाद हम बात करें 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। कब होता है? 9 मई 1500 हम बात करें तो आपके 1540 के अंदर इनका जन्म होता है। 1597 के अंदर ही दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मेल का युद्ध कब लड़ा गया था? अरे ग्रीष्मेल का युद्ध कब लड़ा गया? जून आपके 1545, जनवरी 1543, जनवरी 1544, जनवरी 1545? सही आंसर जो है आपका 48 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। हम बात करें जनवरी 1544 के अंदर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, जय श्री श्याम का नाम भी नहीं लिखा है, तो फटाफट से आपको जरूर से लिख देना है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना। जी हाँ, हम बात करें 45 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके राजस्थान जीके के दोस्तों। हम बात करें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल आपके, और हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था के, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपके टॉपिक बचते हैं उनके भी दोस्तों क्वेश्चन एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम से पहले पहले आपको संपूर्ण टॉपिक करवा दिए जाएंगे। सुबह की दोस्तों जो आपकी क्लास हुई है वह आपकी हम बात करें हिंदी की क्लास थी, उसको भी जाकर फटाफट देख लीजिए। उसके अंदर लोकोक्ति और मुहावरे जो है वह मैंने आपको पूरा जो टॉपिक है वह एक साथ करा दिया है। जी हाँ, हम बात करें टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास जो सुबह 8 बजे देखने को मिलती है, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिलती है। इन क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और आपको एक काम और करना है, टेस्ट सीरीज परचेज कर लेनी है, वहां से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू, क्योंकि 1200 प्लस हम बात करें उसके अंदर क्वेश्चन है, वो भी आपकी व्याख्या सहित आंसर भी है, और हम बात करें व्याख्या भी आपकी दे रखी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 96 36 175 905 इसके ऊपर कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो फटाफट आपको क्या करना है, जल्दी से कॉल कर लेना है। या फिर हम बात करें 77
33029088, इसके ऊपर दोस्तों आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। जहां इसके ऊपर आपका व्हाट्सएप कॉल आएगा या मैसेज आएगा, ये आपके व्हाट्सएप के नंबर है और इसके ऊपर दोस्तों आपको क्या करना है, पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। मात्र 99 रुपए के अंदर दोस्तों आपके 10 जो आपके पीडीएफ है, हम बात करें 10 जो मॉडल पेपर है, मिल जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की, फटाफट आपको जरूर से कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। आप कमेंट में हम बात करें दोस्तों, आप मैसेज करके बता दीजिएगा कि पहला मॉडल पेपर हमको चाहिए, तो बिल्कुल फ्री मिलेगा। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, फरजंद की दोस्तों उपाधि किसने दी थी? हम बात करें आपके अकबर ने दी थी। किने दी थी? मिर्जा राजा जय सिंह को, भारमल को, भगवान दास को, मानसिंह को। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मानसिंह को दी थी। किसे? मानसिंह को। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सीधे कमेंट में आपको जरूर बताना है। और क्वेश्चन तो अंतिम आपका सेम का सेम आ चुका है। राइट आंसर आपका मानसिंह ही हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें 50 में से यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहिएगा, 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना रखते हैं। अगली जो क्लास है आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक आपको तैयारी में जुटे रहना है और इस क्लास की पीडीएफ के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। या फिर दोस्तों आपको पहले मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर भी आपको हम बात करें मिल जाएगी पीडीएफ। उसी के बाद दोस्तों आप परचेज कर सकते हो। पहले आपको पहला मॉडल पेपर देखना है, उसके बाद आपको बढ़िया लगे तो ही दोस्तों आपको परचेज करना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट उसके अंदर हम बात करें क्वेश्चनों को हम बात करें संजो कर लिखा गया है। सभी टॉपिक वाइज सभी हम बात करें आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके सभी हम बात करें आपकी व्याख्या सहित आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी सब्जेक्टों के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास के लिए दोस्तों तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।